नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत इस समय अपने चरम पर है। दरअसल नया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लोगों को नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र के लोगों ने जमकर वोट दिए, महायुति को प्रचंड बहुमत भी दिया, लेकिन महायुति अभी तक अपना मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाई है। 2 दिन पहले की बात है जब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हो रही थी। उससे ठीक पहले एकनाथ शिंदे जो है अपने गांव सतारा चले गए। उसके बाद सियासी गलियारे में यह खबर हो गई कि लग रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो नाराज है पार्टी से इसके कारण, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया। उन्होंने कहा चुनाव के दौरान बहुत एक दिन में मैं 10-10, 15-15 बैठकें करता था, रैलियां करता था, इस वजह से मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, थकावट महसूस कर रहा था, इसलिए मैं अपने पैतृक गाँव चला गया था। सतारा में एक दिन पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 2 चीजें बहुत अहम है जिसको मैं यहां पर आपको शेयर करना चाहता हूं। फिलहाल उससे पहले यह बता दूं कि 5 तारीख को जगह और तारीख यानी कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। नया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लोगों को 5 तारीख को मिल जाएगा, लेकिन समय तारीख सब डिसाइड है, बस चेहरा अभी तक डिसाइड नहीं है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगभग लगनी तय है, क्योंकि फडणवीस के पीछे पूरी की तरह से आरएसएस का हाथ है। संघ की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है बीजेपी आलाकमान को पहले ही पहुंचाया जा चुका था। अब संशय कहां था, इतने दिन से माथापच्ची क्यों हो रही थी, उसके पीछे कारण यह छिपा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेना नहीं चाहते। वो एक बार राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी देवेंद्र फडणवीस का उदाहरण उनको दे रही है कि देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम के पद पर रहे, आपकी सरकार के साथ रहे। अब आपको नैतिकता के आधार पर हमारा साथ देना चाहिए और सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद लेना चाहिए। लेकिन राजनीति में नैतिकता की बातें टिकती कहां है, वो चाहे नैतिकता कभी बीजेपी भूलती है, कभी दूसरी पार्टियां भूलती हैं। राजनीति में नैतिकता का खेल अब बहुत कम बचा है, क्योंकि अब जिस तरह की सियासत होना है वहां पर सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और फायदे का सौदा, 3 चीजों में बेस्ड होता है पूरा का पूरा, चाहे वो गठबंधन हो और चाहे कुछ भी हो। आप उदाहरण के तौर पर आप इंडिया गठबंधन देख लीजिए, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे लोकसभा में, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके लेकर अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि यहां पर कोई गठबंधन नहीं होगा। पंजाब में भी कोई गठबंधन नहीं है। तो इस तरह ये जो अलायंस की पॉलिटिक्स है, अब ये सिर्फ फायदे की पॉलिटिक्स बन के रह गई है कि आपका फायदा है या नुकसान, ये देख के पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं। अब एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री पद भले ही ना चाहिए, लेकिन हमें विधान परिषद का अध्यक्ष का पद चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए। ये डिमांड बीजेपी के सामने रखी जा रही है, जिसको बीजेपी मानने से साफ इनकार कर रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अब हम पूरी तरह से पावर के साथ में सत्ता में काबिज हों, क्योंकि अब वो समय आ गया है। 2014 में जब पहली बार बीजेपी जो अकेले इलेक्शन लड़ी और वहां पर उसको बहुमत तक जाने का मौका मिला, उस सरकार बनी, सबसे ज्यादा सीटें लाई, लेकिन उसके बाद में 2019 में ड्रामेटिक चेंज होते हैं और पूरी महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बीते 4 से 5 सालों में बदलती रही, पार्टियां टूटती रही, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती रही। अब समस्या ये है कि एकनाथ शिंदे सतारा में जब पत्रकारों से संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने पहले तो बहुत अच्छी तरीके से बताया कि लोगों ने, हमारी लाडली जो बहना है, उन लोगों ने हमको भर भर के वोट दिया, समर्थन दिया, और यही कारण है कि हम लोगों को इतनी ज़्यादा मेजोरिटी मिली, इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हमको और ज़्यादा जिम्मेदारी की महाराष्ट्र की जनता की सेवा करना है, महाराष्ट्र की जनता के लिए जो योजनाएं हैं उनको लागू करना है। और ये सारी बातें वो अपने पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकार उनसे लगातार ये सवाल कर रहे थे कि आप क्यों आप नाराज हैं। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित भाई जो भी अंतिम फैसला लेंगे वो मुझे मान्य होगा। एकनाथ शिंदे जब ये लाइन कह रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और कहानी बयां कर रहे थे। दरअसल उनको ये लग रहा है और लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे किसी दबाव में आकर ही ये फैसला ले रहे हैं। दबाव कैसा? दरअसल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ दी। अब शिवसेना जो उनके पास में इतने विधायक हैं नहीं कि वो जो है बार्गिंग कर पाए, क्योंकि बीजेपी और अजीत पवार ये दोनों एक ही है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की दोस्ती जग जाहिर है, दोनों के बीच में अच्छे संबंध है, अच्छी बातचीत है, बिल्कुल पारिवारिक माहौल है। अब
अगर शिंदे हट भी जाएंगे तो भी बीजेपी और पवार आसानी से राज्य में सरकार बना सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे का फ्यूचर क्या होगा? फिर एकनाथ शिंदे ने यही सब चीजों में विचार करते करते अंतिम में उन्होंने कहा कि हमें वो फैसला मान्य होगा। लेकिन तब तक तो वो हिंदी में बात कर रहे थे और हिंदी के बाद फिर उन्होंने अपनी मराठी भाषा में भी कुछ बातें कही। मराठी भाषा में वो कहते हैं कि मैं एक आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं, मैं मजदूरों का मुख्यमंत्री हूं, मैं गरीबों का मुख्यमंत्री हूं और मैंने इन 2.5 सालों में कभी कोई छुट्टी नहीं ली और मैं ईमानदारी के साथ अपना काम करता रहा। उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र की जनता ने इतने झोली भर भर के वोट दिया। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि जो भी बीजेपी आला कमान को अंतिम फैसला सुनाएंगे वो मान्य होगा। दूसरी तरफ जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। उन्होंने ये भी बता दिया बातों ही बातों में कि जो ये प्रचंड बहुमत मिला है वो मेरे कामों के कारण मिला है, मेरी योजनाओं के कारण मिला है। 2.5 साल मैंने अथक मेहनत की, अथक परिश्रम किया, जिसके कारण महाराष्ट्र की जनता ने हमको वोट दिया। प्रो इनकम्बेंसी की बात आ रही थी इस बार। हमेशा हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के प्रति लोग नाराज हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने महाराष्ट्र में हुआ कि प्रो इनकम्बेंसी थी, यानी कि सरकार के प्रति लोगों को सिंपैथी थी, एकनाथ शिंदे के प्रति सिंपैथी थी और उन्होंने अच्छी खासी वोटिंग भी हुई और उसका परिणाम जो है महायुति के पक्ष में दिखा। लेकिन अब जो है उन्होंने एक बात और कही कि मैं अगर आम आदमी पार्टी आम लोगों का मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे आम लोगों ने जिता कर भेजा है, मैं कभी मुख्यमंत्री बनकर जनता के बीच में नहीं गया, मैं हमेशा एक आम इंसान बनकर गया। अब उनको दुख दर्द लोगों का सुना। उसके बाद शिंदे ने यह बात कही कि आम जनता ही चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। बस आज की सबसे बड़ी हेडलाइन इसी से शुरुआत हो गई, क्योंकि एकनाथ शिंदे का अभी भी मन है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 2.5 साल में उनकी पार्टी ने उन्होंने जो काम किया है, ये जो प्रचंड बहुमत है, ये इसी कारण मिला है। लेकिन बीजेपी ये कहने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने कहा कि आपके कामों से आपको अच्छी सीटें मिली हैं, आपका नाम है, महायुति वापस से सत्ता पे आई है। लेकिन हम 149 सीटों पर चुनाव लड़े, 132 सीटें जीतकर हम लोग आए हैं, तो हम स्वाभाविक से एक बड़े भाई की भूमिका हमको निभाने दीजिए, मुख्यमंत्री हमारा होने दीजिए, क्योंकि हमने भी आपको मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने। इसी तरह की चर्चा जो है पूरे राजनीतिक गलियारों में हो रही है। अब जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग पार्टी की ओर से तय कर दिया गया है। अब सिर्फ ऐलान बाकी है, जो उम्मीद है कि आज शाम तक इसका ऐलान भी कर दिया जाए और इसी के साथ साथ जो देवेंद्र फडणवीस की ओथ सेरेमनी होगी उसको ग्रांड करने की भी तैयारी हो रही है। खुद कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के टॉप लीडर्स, ये सारे वहां पर मौजूद रहेंगे। शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश होगी, जिस तरह की इंडिया ब्लॉक ने झारखंड में जब हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण था तब पूरी तरह से वहां पर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाने की कोशिश की थी कि इंडिया गठबंधन मौजूद है, जिंदा है और आगे और मजबूत होकर चुनाव लड़ेगा। और इसी तरह एनडीए के तमाम नेता आपको नीतीश कुमार से लगा के सारे महाराष्ट्र के गठबंधन में देखने को मिल सकते हैं और ये एक तरह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन एनडीए यहां पर करेगी, वो भी मुंबई के आजाद पार्क में।